आसान आज का जो वचन है, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। आसान इसके बारे में थोड़ा सा गुरु परिवार को जो प्रकाश डालेंगे प्लीज। जरूर अंकल, जरूर। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जिसे हम जानते हैं that Guruji used to believe in direct connection. वो कभी भी मीडिया, लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे, और जब तक वो थे तो हमने कभी नहीं देखा कि उनके बारे में न्यूज़पेपर में या टीवी में कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो और हम उन तक पहुंच सकें, क्योंकि गुरुजी वांटेड टू बी हिडन। जैसे कहते हैं, वो अपनी संगत को खुद चुनते हैं। उन्होंने खुद लोगों को अपने आप से कनेक्ट होने के लिए बुलाया अपने द्वार पे, और वो हमेशा यही बात पे फोकस करते थे कि वी शुड हैव डायरेक्ट कनेक्शन। और डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ तभी इस्टेब्लिश हो सकता है जब हम गुरु के दरबार में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करें और उन्हीं को याद करें। अगर हमारा दिमाग इधर उधर चलता रहेगा और हम कॉन्स्टेंटली वरीड रहेंगे चीज़ों के बारे में और फिजिटी हो जाएंगे या फिर अपना फोन देखेंगे, तो हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी का सोल पर्पस ही ये था कि लोग उनके दरबार में आए और उनकी ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से लें, जो भरपूर थी और अभी भी हैं। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो अपनी परेशानियां, अपनी टेंशन सब कुछ छोड़ दिया करो। अगर आप अपना फोन देखोगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट एट ईज, और आप ना ही कोशिश कर रहे हो अपने गुरु से कनेक्ट करने की। और उनका यही कहना था कि जब भी या अगर कभी भी आप अपना फोन देखा जब आप दरबार में आए हो और गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं, तो सारी ब्लेसिंग्स उस बंदे पे ट्रांसफर हो जाएंगी जिसके बारे में या जिसका मैसेज आप खोल के देख रहे हो। आई थिंक गुरुजी बस यही इसके थ्रू यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास आए हो तो मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब जब तुम मुझे याद करोगे और जितना ज्यादा तुम मुझे याद करोगे, इतनी जल्दी मैं तुम्हारे काम करूंगा। और रघुवीर अंकल के सत्संग में भी मैंने यही सुना है, जो गुरुजी के काफी क्लोज रह चुके हैं, कि तुम मैनू याद करो ते मैं तुहाडे काम करांगा। यही गुरुजी बोलते थे और उन्होंने अपने हर सत्संग में यही रिपीट किया है बार बार। और हमें भी इसी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें गुरुजी को याद ही तो करना है, और याद करते टाइम हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और आज के टाइम में तो फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। हर टाइम हम फोन में इतने घुल जाते हैं, इतना मैसेजेस और व्हाट्सएप एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर ऑन योर फोन, दैट कितनी चीजें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। हम खबरें सुनते हैं जो हमें डिप्रेस कर देती हैं। एटलीस्ट इन टुडेज टाइम्स इतना पता चलता है कि कोविड फैला हुआ है एंड लोग मर रहे हैं। यूएस में भी हरिकेन आने वाला था तालिबान मूवमेंट की वजह से। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो वी शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर गुरु व्हेन वी कम टू हिज दरबार। और तभी गुरुजी कहते थे कि सिर्फ मेरे साथ बैठो और मुझे याद करो और इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आंटी बिल्कुल ठीक कहा। गुरुजी कहा करते थे संगत को कि जब तुम संगत में आ जाते हो तो सिर्फ मेरे से कनेक्शन जोड़ो,
किसी और ने दाएं बाएं मत देखो कि किसने क्या पहना हुआ है, कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेरे में ही ध्यान लगाओ और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेरे साथ ही करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आस्था आंटी प्लीज अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। तो संगत जी, पहले तो हमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड समझना चाहिए कि हमें गुरुजी जैसा गुरु मिला। और मैंने ऐसा गुरुजी की बुक में भी पढ़ा है, उसमें लिखा है कि रब ਤੁਹਾਡੇ लेख लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे भेजता है, और एक गुरु ही है जो ਤੁਹਾਡੇ पुट्ठे लेखा ਨੂੰ सीधा कर सकता है। गुरु के आगे तो रब की भी नहीं चलती। तो और हमारे गुरु तो महाशिव हैं। शिव से ऊपर और कोई भगवान नहीं है, और एक शिव ही है जो लाइफ भी ग्रांट कर सकते हैं। तो संगत जी, हमें तो बैठे बैठे महाशिव मिल गए, हमें तो गुरु के रूप में महाशिव मिल गए, तो हमें और क्या चाहिए। He is the only one who can rewrite our destiny। जैसे कुछ भी गलत हो रहा हो तुम्हारी लाइफ में, तो उसको वो इरेज करके फ्रेश लिख सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ शिव ही कर सकता है। और हमें तो शिव ही नहीं बल्कि महाशिव ने हमारी लाइफ में एंट्री ले ली है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा है, और हमें ऐसा गुरु मिला है जो कि किसी रिस्ट्रिक्शन में बिलीव नहीं करता। हम एटलीस्ट जब मैं अपने पेरेंट्स से सीखा है या अपने एल्डर से सीखा है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें नहा के पूजा करनी चाहिए, नहा के पाठ करो। तो गुरुजी तो नेवर बिलीव्ड इन ऑल दिस। ही ऑलवेज सेड मन सच्चा हो और भाव सच्चा हो, तुम कभी भी उन्हें याद कर सकते हो। घर के कोई भी कमरे में उन्हें याद करो, उनका नाम जप सकते हो, चाहे वो वॉशरूम ही क्यों ना हो। वो कहते थे अच्छा पीते हो तो कोई बात नहीं, नॉन वेज खाते हो तो चंगा है, नहीं खाते थे और भी चंगा। तो किसी चीज की रोक टोक तो है ही नहीं। और ऐसा गुरु ढूंढने पे भी नहीं मिलता। सो आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड, एंड आई थिंक वी ऑल डू, that we are in Guruji's Sharan, who's taking care of us every second of the day. और संगत जी, गुरु जी से हम कब कनेक्ट हो गए हमें भी नहीं पता चला। और जैसे कहते थे ना, गुरु जी खुद भी यही बात कहते थे कि तुम मुझसे कब से कनेक्टेड हो, उसका टाइम या डेट मत याद रखा करो, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि तुम मुझसे कब से जुड़े हुए हो। तो गुरु जी ने ना हमें बहुत साल पहले, मेरी दादी के नेबर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बड़े मंदिर लेकर चलते हैं, और उन्होंने हमें गुरुजी के दर्शन तब कराए। एंड ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर द ईयर ऑल्सो, बट तब ना विश्वास था ना भाव था, हम तो ऐसे ही उठ के चल दिए कि वो हमें मंदिर लेकर जा रहे हैं, अच्छी जगह होती है तो हम चल चल पड़े। आज जाके वो बात की इम्पोर्टेंस समझ आती है कि गुरुजी ने तो, जैसे कहते हैं कि गुरुजी तो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, इनफैक्ट आपको पता भी नहीं होता कि वो आपको कब से जानते हैं, और आपके सोल को पहचानते हैं कि वो उनसे लिंक्ड है।
आज हम रियलाइज करते हैं कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया होगा उस टाइम पे। बल्कि हमें तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी पावर, उनकी महिमा का कुछ भी नहीं पता था। और आज मैं याद करती हूँ तो गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद भी खिलाया और हम ऐसे ही आ गए जैसे कि हम कोई ऑर्डिनरी मंदिर गए हैं। ना हमें पता था कि बड़े मंदिर के अंदर कितनी पावर है। जैसे गुरुजी अब कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की पावर मैं एक ही मंदिर में डाल रहा हूँ और भरपूर ब्लेसिंग्स है जो कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं। क्योंकि अगर तुम बड़े मंदिर की चौखट पर भी आ जाओ तो भी तुम ब्लेस्ड हो। और हमें तो गुरुजी ने इतने टाइम पहले अपने मंदिर बुलाया, अपना लंगर खिलाया, तो आज जाके उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि गुरुजी जब हम हमें जानते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि गुरुजी हम हमें कब से जानते हैं और हमें भी नहीं पता होता कि हम गुरुजी से वाकई में कब कनेक्ट हुए। और अब फिर से गुरुजी ने हमें और अच्छा हाँ, और थोड़ा टाइम पहले ना जब मैं अपनी एमबीबीएस में इंटर्नशिप कर रही थी तो गुरुजी ने फिर से जैसे ही नॉक्स एट योर डोर फॉर द सेकंड टाइम एंड ही अगेन one of my friends told me about him, that she believes in him. And then I laughed at her. I laughed at him कि ऐसा भी कोई गुरु हो सकता है। Little realizing कि he will become the most important person in my life and in fact all our lives. हमारी लाइफ को चलाने वाले वही तो हैं। अब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैंने क्या कर दिया था उस टाइम पे। फिर गुरुजी ने फिर से अपने आप से जोड़ा। मम्मा एक आंटी के घर में सत्संग पे गई एंड उस दिन मेरा बर्थडे भी था। तो मम्मा ने कहा कि तू भी जरूर आइए, भले ही थोड़े टाइम के लिए आए बट जरूर माथा टेकना, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैं गुरुजी के जैसे गुरुजी ने फिर से अपने साथ जोड़ा और फिर से कनेक्ट किया। तो मैं आंटी के दरबार गई। गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे फिर से बुलाया एंड खैर मम्मा जाती रही और मम्मा ने कहा, मम्मा ने आंटी को रिक्वेस्ट किया कि मैं भी अपने घर में सत्संग करना चाहती हूँ। तो आंटी ने कहा जरूर, तू भी कर। और उन्होंने इतनी जल्दी टाइम और डेट फिक्स कर दिया कि उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ ही तू भी अपने घर में सत्संग कर ले एंड यू डोंट हैव टू वरी, गुरुजी हैं करवाने वाले और वो सब कुछ करवा देंगे। क्योंकि मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाती हैं। उन्होंने कहा इतनी संगत कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो आंटी ने कहा डोंट वरी, गुरुजी हैं कराने वाले और वो सब कुछ ठीक करा देंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ठीक है, एक महीना कैसे बीत गया हमें भी नहीं पता चला। तब तक हम थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में जान चुके थे, उनके सत्संग सुनते थे, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे कि गुरुजी हमारे घर आने वाले हैं। डेट इतनी जल्दी आ गई एंड फाइनली वो दिन आ गया जब हमारे घर में सत्संग होना था। मम्मा टेंस थी, शी स्टार्टेड पैनिकिंग, कैसे होगा। एंड शी फेल्ट दैट गुरुजी हमारे घर में आपने ही संगत लानी है, क्योंकि ना मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे, तो आप ही हो, आप ही लेकर आना संगत को। एंड आई जस्ट प्रे, क्योंकि तब तक हम जान चुके थे कि संगत में ही गुरु बसता है। तो हम बस मम्मा बस गुरुजी से यही अरदास करी थी, गुरुजी आप ना संगत को ले आना प्लीज। तो अम, अच्छा, इससे पहले एक और बात मैं आपको बताना भूल गई। जब हम सत्संग में जाते थे ना तो हमें एक सरदार जी अंकल मिले थे और उनकी वाइफ।
वो ना गुरुजी, आंटी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी थी। तो जैसे गुरुजी को इतना जान चुके थे हम तब तक, तो मन में बस एक ही विश थी कि मम्मा हम ना सरदार अंकल और आंटी को अपने सत्संग में जरूर बुलाएंगे। तो मम्मा ने कहा ठीक है। सत्संग के थोड़े दिन पहले ना हमने वी स्टार्टेड trying to look for them, and the host family whom we had met, like whose house we had met them at, we contacted them and we tried to look for their number, and somehow auntie gave us a number also, but वो सरदार जी नहीं थे जिनको हम बुलाना चाहते थे। बट खैर वो भी गुरुजी की संगत थी तो हमने उनको भी इनवाइट किया, बट somehow we were not able to get his number or contact him through any way। बस एक ही चीज याद थी कि वो हमारे एरिया में ही रहते हैं, एंड संगत जी हमारे एरिया में ना 25 बिल्डिंग्स के आसपास हैं। तो अब वो कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं ये बिल्कुल नहीं आइडिया था। तो सत्संग के एक दिन पहले हम अंकल आंटी को ढूंढने निकल पड़े, मैं और मम्मा। और हमने काफी सारी बिल्डिंग्स देखी और हमने एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे एक ओल्ड सरदार जी अंकल और आंटी रहते हैं, क्योंकि द वॉचमैन वुडंट लेट अस गो अप। तो हम यही क्वेश्चन करते थे। और कभी हमें वॉचमैन कहता था कि यहाँ पे तो एक बहुत यंग सरदार जी रहते हैं, कभी हमें ये सुनने को मिलता था कि एक सरदार जी है तो सही बट वो डिवोर्सी हैं, एंड कभी हमें मिलता था कि ये सरदार जी अब अकेले रहते हैं, इनकी वाइफ इज नो लॉन्गर। सो हमें ना अगेन जैसे कहते हैं कि हम बड़े दुखी से हो गए थे क्योंकि हमें अपने वाले सरदार जी अंकल मिल ही नहीं रहे थे। तो वी हैड लॉस्ट ऑल होप, और मैंने मम्मा को कहा मम्मा चलो हम ना अब चलते हैं। बिफोर वी लेफ्ट हमने सोचा कि हम एक लास्ट बिल्डिंग में ट्राई कर लेते हैं, और अगर वहां पे अंकल नहीं मिले तो देन वील गो बैक। तो हम गए, हमने अगेन वॉचमैन से सेम क्वेश्चन पूछा कि भैया यहाँ पे सरदार जी अंकल हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, बट वो ना बस अभी अभी ऊपर गए हैं, तो आप जाके उनसे मिल लो और लिफ्ट मैन आपको छोड़ देगा, क्योंकि हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता था, ना पता था वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं, ना फ्लैट नंबर। तो लिफ्ट मैन वाज काइंड इनफ टू टेक हिम टू हिज हाउस, एंड बस अंकल अभी 5 मिनट पहले ही अपने घर पहुंचे थे। जब हम अंकल से मिले तो हमने उनको कहा अंकल हम ना आपको इनवाइट करने आए हैं, हमारा सत्संग है कल, तो आपको और आंटी को जरूर आना है। संगत जी, you will be shocked to hear what he told us. He said, sorry बेटा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आंटी ना हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनको आईसीयू में एडमिट किया हुआ है। I felt so sad that day, क्योंकि उस टाइम मुझे रियलाइज हो गया था कि गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि गुरुजी एक मीडियम भेजते हैं, तो उन्हें पता था कि आंटी बीमार है, अंकल अकेले हैं, और हम इतने, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है हम इतने सैड हो जाते हैं और इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि हम बस ना भगवान जी से वो एफर्मेशंस मांगते हैं बार बार कि आप हमें दिखाओ कि आप हो। और आई एम श्योर अंकल भी गुरु जी को यही कह रहे होंगे, या उनके मन में भी सेम चीजें चल रही होंगी। तो गुरु जी ने हमें भेजा उनके पास एज अ मैसेंजर, एज हिज मैसेंजर, टू कॉल हिम कि तू मेरे सत्संग पे आ।
हमने अंकल को कहा, चलो कोई बात नहीं अंकल, आप नहीं आ पाओगे, बट हम आंटी के लिए प्रे ज़रूर करेंगे और गुरुजी उन्हें जल्दी ठीक करेंगे। हम एंड गुरुजी का प्रसाद भी आपको भिजवा देंगे और आप आंटी को ज़रूर खिलाना और उससे गुरुजी उन्हें बहुत जल्दी हील करेंगे। क्योंकि ना गुरुजी कहते थे कलेक्टिव पार्ट में बहुत ताकत होती है और हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोच के उन सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो कि इतना कुछ they are suffering in today's time, they are dealing with so much and we are blessed to be connected with him and हम हेल्दी हैं, यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। लोग कहते हैं कि हमारे पास सत्संग नहीं है, हमारे पास गुरुजी के बारे में, गुरुजी का गुणगान करने के लिए अभी सत्संग इकट्ठे नहीं हुए, तो हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं और हम हेल्दी हैं। यही लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। तो खैर आई थिंक इसीलिए हमें कलेक्टिवली उन सभी लोगों के लिए प्रे करना चाहिए, अभी भी जो भी ये संगत सुन रही है या सुनेगी, कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग एंड हमें उन and whosoever needs our blessings, I think whosoever needs our prayers and his blessings, he knows best and हमें उन सब के लिए प्रे करना चाहिए कि गुरुजी उनके साथ रहें, उन्हें जल्दी हील करें, उनकी फैमिली को सपोर्ट दें, स्ट्रेंथ दें टू डील विद देयर सफरिंग्स। सो खैर संगत जी, हम बहुत ही निराश होकर उस दिन घर आए, बट हमें गुरुजी की पावर का पता चल गया कि कैसे वो अपने संगत को रियलाइज करवाते हैं कि वो उनके साथ हैं। और हमने अंकल को कहा कि अंकल आप आंटी को प्रसाद जरूर देना और हम यही अरदास करेंगे गुरुजी से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो संगत जी, नेक्स्ट डे हमारा सत्संग था, जैसे मैंने आपको बताया पहले, एंड we were very excited, super excited to have Guruji and his Sangat come over to our place. It's his house only, but still first time हम उन्हें invite कर रहे थे अच्छे से। और मम्मा ना ध्यान में बैठी हुई थी और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो बस गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा संगत को लेकर आना। जब संगत आई और मम्मा ने अपनी आंखें खोली तो इतनी संगत कि हमारे सारे रूम्स, हमारे तीनों रूम्स वो फिल्ड विद संगत, हॉल, एंड बस गुरुजी ने भरपूर ब्लेस किया हो जैसे, और बहुत लोगों को बुलाया हो अपनी ब्लेसिंग्स निछावर करने के लिए। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमारे घर में फर्स्ट टाइम सत्संग होस्ट किया। super excited, super happy to have him around. Then हाँ, देन क्या हुआ संगत जी, हमें गुरुजी की पावर तो पता ही चल गई थी। फिर हमने ना गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया। हम गुरुजी के मंदिर जाके इतने खुश हुए और वहां पे सेवादारों को देख के इतना एक्साइटेड और खुश थे कि हमने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज हमें भी सेवा करनी है। तो गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि किसके कर्म मुझे किस तरीके से कटवाने हैं वो मैं ही जानता हूँ। तो कईयों को गुरुजी सेवा बख्शते हैं, कईयों को गुरुजी सत्संग सुनाते हैं, कईयों को गुरुजी सत्संग करवाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के यूनिक तरीके होते हैं और किसको किस तरीके से ब्लेस करना होता है ये सिर्फ उन्हें ही पता है, और किसके कर्म किस तरीके से कटवाने होते हैं। तो खैर आई थिंक हमारे कर्म शायद सेवा से कटने होंगे, तो गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी। जब हम सेवा पे जाते थे तो हम बहुत खुश थे। हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, ऑल आवर फैमिलीज इन दिल्ली, लाइक आवर एंटायर फैमिली।
सो हम बॉम्बे मंदिर में जाते थे, सेवा करते थे और वहाँ पे ना हमें एक सेवादार अंकल मिले। ऐसी रैंडमली बात चली और उन्होंने हमें बताया कि वो ना कितने टाइम से अपने घर में सत्संग करवाने की कोशिश कर रहे हैं बट सत्संग हो नहीं पा रहा। तो उस दिन हमें ये रियलाइजेशन हुई। अंकल ने पापा से पूछा कि आपके घर में सत्संग हो गया? तो पापा ने कहा हाँ, हम तो मतलब गुरुजी की मेहर से हमारे घर में तो सत्संग हो गया। तब हमें पता चला कि घर में सत्संग हो जाना भी गुरुजी की मेहर होती है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपके घर में सत्संग हो रहा है या आप सत्संग कर पा रहे हैं, क्योंकि कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो गुरुजी से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी हैं बट फिर भी उनके घर में सत्संग नहीं हो पा रहा। तो उस टाइम गुरुजी ने हमें ये बात भी रियलाइज करवाई। फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले कोविड की बात है। एवरीथिंग इन लाइफ वाज मूविंग स्मूथली। जैसे जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और तब तुम रियलाइज करते हो कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मम्मा को ना ऐसे एक दिन यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया एंड हमें समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। एंड आई बीइंग अ डॉक्टर गॉट वेरी टेंस्ड और मैंने तो रोना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये क्या हो गया। बट आई वुड लाइक टू थैंक गुरुजी फॉर दिस टू। उन्होंने उस टाइम अपने सत्संग सुना के इतनी स्ट्रेंथ बख्शी थी, इतना सपोर्ट, इतनी पॉजिटिविटी और इतनी सत्संग सुना के यही बार बार रियलाइज करवाया था कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। यू डोंट हैव टू डील विद देम अलोन। तो उस टाइम भी जब मेरे दिमाग में इतने डायग्नोसिस आ रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब गुरुजी ने एक भरोसा ही बख्शा था जिसने मुझे सेल रखा हुआ था उस टाइम पे कि गुरुजी बैठे हैं, वो देख लेंगे सब कुछ जो भी होगा। तो हम बहुत टेंस थे, हमने टेस्ट करवाए मम्मा के बट टेस्ट में भी कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट दैट वाज वर्स because if your problem gets detected you can take the right measures and try to treat it in the right way, but because problem was not being detected we were all the more helpless. खैर एक दिन अच्छा, फिर उस टाइम में गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुलाया and Guruji, I'm sure he had to bless mama and he has to bless us as a family. So हम गुरुजी के मंदिर गए, हमने पूरा दिन गुरुजी के साथ स्पेंड किया। कोविड के टाइम पे भी गुरुजी ने, जैसे बहुत ही कम सेवादारों को बुलाया जा रहा था बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, जैसे बार बार वो तुम्हें जताते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। गुरुजी ने हमें बुलाया, अपने पास रखा, इतना समय हमें अपने साथ बिताने का मौका दिया, बख्शा इनफैक्ट। एंड जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो एक सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आप ना चाय पी के जाओ मेरी मम्मा को। तो हम, जैसे हमें लगा कि जैसे कई बारी ना गुरुजी कहते थे कि यू नीड डबल डोज ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कभी भी तुम्हें लंगर में या किसी के घर के सत्संग में भी हो, कभी भी तुम्हें फिर से कोई चीज ऑफर की जाए तो हमें जरूर लेनी चाहिए। पता नहीं गुरुजी हमारा क्या ठीक कर रहे हो। और उस दिन भी हमें गुरुजी ने फिर से बुला के बस यही बोला कि आई थिंक यू नीड डबल डोज ऑफ ब्लेसिंग्स। सो मम्मा और हम सब फिर से गए, फिर से गुरुजी ने चाय पिलाई और फिर हम घर के लिए निकले।
उस टाइम पे भी मम्मा, ऐसे नहीं था कि मम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बस गुरुजी पे भरोसा था कि गुरुजी हैं, वो ही देखेंगे। हाँ, हम घर आए, कुछ दिनों के बाद गुरुजी फिर से आए हमारे घर, उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे एंड ऑब्वियसली वी वर टेंस्ड, वी वर वरीड बिकॉज़ दिस इज़ ऑल दैट प्लेज़ ऑन योर माइंड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। एंड हम डिनर कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे पूरे हॉल में आ गई और जैसे गुरुजी ने बताया कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम वरीड हो और मैं यहीं हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तो हम मैंने गुरुजी का चोला आयरन करना शुरू किया कि गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, अब वो आ गए हैं। तो जब मैं गुरुजी का चोला आयरन कर रही थी, मैंने देखा कि उसपे एक बहुत बड़ा ब्लड का पैच है। जब मैंने फिर से उसको आयरन किया, तो वो पैच गायब। इसे गुरुजी ने बस यही बताया कि गुरुजी ने सारा कष्ट खुद पे ले लिया था एंड मम्मा विल बी फाइन सून। थोड़े टाइम में उनका यूएसजी फिर से रिपीट कराया। उनको एक 10 का स्टोन डिटेक्ट हुआ, जो कि पहले वाज़ अनडायग्नोज्ड। स्टोन का साइज़ इतना बड़ा था कि उसके लिए सर्जरी भी करवानी पड़ सकती थी, बट गुरुजी की मेहर और कृपा से वो ऐसे ही टूट-टूट के निकला। गुरुजी ने जो कष्ट कटवाने थे, वो तो उन्होंने कटवाए, बट अगेन बार-बार दिलासा दिया कि वो हमारे साथ है, जैसा वो हमेशा करवाते हैं। वो अपनी हर संगत को इतना स्पेशल फ़ील कराते हैं और स्पेशली ड्यूरिंग योर टफ टाइम्स, ही इज़ ऑलवेज़ देयर विद यू एंड ही शोज़ यू दैट ही इज़ देयर। तो सम तो कोविड के टाइम में ऐसे तो गुरुजी ने मम्मा को ठीक किया, बट माय फादर फेल सिक टू। उनको अचानक से स्टमक एक स्टार्ट हो गया एंड द स्टमक एक just kept on going. It it lasted for I think around 8 months. He was in pain, and we kept on doing his tests, but again nothing was being detected. पहले उनको एंटासिड्स पे स्टार्ट किया, फिर उन्हें एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट किया, बट nothing seemed to have an effect. He got multiple tests done, but again nothing was being diagnosed. हमारे पास उस टाइम भी बस गुरुजी का सहारा था एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि तुम मैनू याद करो ते मैं तुहाडे काम करांगा। हमने रोज गुरुजी का सत्संग करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने सत्संग में पहले सुनाया था कि एक अंकल थे, उनको काफ़ी फ़ीवर था जो अगेन वाज़ अनडायग्नोज्ड एंड ही यूज्ड टू गो टू गुरुजी's मंदिर एंड द फीवर यूज्ड टू बी फाइन। And when he used to step out of the mandir, his fever again used to start rising. So what they started doing was staying for the longest time in the mandir. वो जल्दी जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मंदिर में रहते थे and then they used to come back home. So लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आए, हमें अपना पार्ट भी बढ़ा देना चाहिए। तो हमने गुरु को ज़्यादा याद करना शुरू किया और ऐसा कोई दिन नहीं था जब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मेरे पापा को फील ना करवाई हो। अगेन reinforcing that he is always there in your tough times. तो जैसे सत्संग आते हैं, गुरुजी कहते थे कि तुम्हें सत्संग सुनने
से और पढ़ने से जो मेरे मैसेजेस होते हैं मैं तुम तक पहुंचा देता हूँ। मम्मा ने ना ऐसे ही रैंडमली वो अपना फोन खोल रही थी और उस पे एक मैसेज आया। खैर गुरुजी का सत्संग ही था कि एक अंकल थे हु हैड टू अंडरगो कोलोनोस्कोपी and then he got detected with a bacterial infection. So mama ne kaha maybe Guruji is trying to indicate that this is what we will have to do. And then मतलब this is the next step. So next day जब हमने डॉक्टर से बात की, क्योंकि हमारी जब हमने डॉक्टर को फिर से बताया कि now the antibiotic is not working, he still has the pain, डॉक्टर ने कहा I think we should go in for endoscopy and colonoscopy. कैसे गुरुजी अपनी संगत को कई बारी हिंट्स देते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। खैर जो भी, तो गुरुजी ने पापा की एंडोस्कोपी करवाई, कोलोनोस्कोपी भी करवाई। हम बहुत डरे हुए थे, बस गुरुजी का सहारा था, क्योंकि पापा का पेन जा नहीं रहा था, कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, एंड ही वाज गोइंग ऑन लूजिंग वेट एंड वी वर only dependent on Guruji and just asked him to take care of everything. So the day of the endoscopy, mom went with him to the hospital and I had my exams coming up. So I had to stay back and so did my sister and we were praying at home. मम्मा काफी ज्यादा डर जाती है इन चीजों से, वो बहुत डरी हुई थी, but I don't know what gave her the strength to go. And she said when she went with him, she went to Reliance Hospital and वो काफी वो नीचे आ गई थी, वहां पे एक मंदिर है एंड वो मंदिर के बाहर ही वेट करी थी कि पापा का प्रोसीजर कब खत्म हो और वो उन्हें ऊपर बुलाए। तो आफ्टरनून का टाइम था, उन्होंने आके अपना सत्संग सुनाया कि आफ्टरनून का टाइम था एंड मंदिर में कोई शिव की मूर्ति नहीं है, बट अचानक से एक पंडित जी आए और उन्होंने शिव की आरती स्टार्ट कर दी और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। जैसे ही आरती खत्म हुई, मम्मा को लगा अब टाइम हो गया है, आई शुड गो बैक अप। शी वेंट अप, within some after some time papa came out and doctor said there's nothing to worry, and later on he told us that it's a bacterial infection and he'll have to be treated with more antibiotics. So khair, we were happy that Guruji is diagnosed, it's being diagnosed, the problem is being diagnosed and Guruji is there to take care. तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट की। खैर एंटीबायोटिक, हेवी डोज एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उन्हें फर्क नहीं पड़ा एंड देन डॉक्टर recommended a last test which was an allergy test. Finally he got detected with an allergy. आप देख सकते हैं गुरुजी ने उन्हें कितना, मतलब उनके कर्म गुरुजी ने कितने इजीली कटवा दिए और इतनी माइनर सी प्रॉब्लम डिटेक्ट करवाई which was an allergy. But again he had to make him, जैसे कहते गुरुजी हैं जो हमारे 10% भी हमें कटवा सकते हैं और उन्होंने कटवाए, उन्हें जो भी मेरे पापा को डील करना था, बट he showed his presence all through. तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया एंड गुरुजी ना इतने क्यूट से हैं और इतने प्यारे हैं कि वो इतनी जल्दी तुम्हारी बात सुन लेते हैं। एक दिन ना मैं ऐसी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी और पढ़ रही थी एंड आई जस्ट सेड गुरुजी, लाइफ इज टू शॉर्ट, आई वुड I really want to do dance,
and I wish I could get a dance teacher somewhere close by, क्योंकि ना मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी और कोई डांस टीचर अवेलेबल नहीं था इस एरिया में. आई हैड टू लाइक ट्रैवल फॉर 45 minutes at least to reach the dance class. So I just happened to tell him and then I forgot about it also. But within half an hour, my mom, who'd gone out, came back home and she said, "You know what, Astha? I found a dance teacher." And I was so happy कि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं तुम्हारी बात. और जैसे गुरुजी कहते थे ना कि मेरे स्वरूप के नाल गल्ला किया करो और मैं सुनता हूँ, तो गुरुजी ने प्रूव कर दिया उस टाइम पे कि हाँ वो वाकई में सुनते हैं. इतनी जल्दी उन्होंने इंस्टेंटली सुना कि विद इन हाफ एन आवर डांस टीचर का नंबर मेरे पास था एंड आई वाज रियली हैप्पी. देन अभी रिसेंटली एक और सत्संग याद आ रहा है. गुरुजी का बर्थडे था अभी जो 7th जुलाई अभी जो गया, एंड माय सिस्टर वाज होम. She's studying in the States, all because of Guruji's meher again. And I'll tell you that satsang also. So my sister was home for her vacations, and she said, "Guruji ka birthday hai, Astha, I want to bake a cake for him." So I said, "Yeah, sure, we'll do that." And she decided that she wants to make a fruit cake. पता नहीं, she was under the notion कि गुरुजी को fruit cake अच्छा लगता है. एंड मैं ना गुरुजी को फ्रूट केक खिलाना चाहती हूँ. तो जब उसने देखे फ्रूट्स कौन कौन से थे, उसने मम्मा को पहले कहा था कि आप ये फ्रूट्स लेकर आना. एंड बट हमारे पास ना पाइनएप्पल नहीं था. सो आई सेड, "अर्षा, इट्स ओके, जस्ट लीव इट, व्हाटएवर इज देयर, लेट्स जस्ट, व्हाई डोंट यू जस्ट बेक विद दैट ओनली." बट शी सेड, "व्हाट्स अ फ्रूट केक विदाउट पाइनएप्पल? So I really want pineapple. Why don't we ask the fruit vendor to get it?" And we immediately called him up. He got the pineapple for us and she, baked the cake with pineapple and all the other fruits. So next day हमारे घर में सत्संग था अगेन, और हम एक आंटी के घर में भी सत्संग पे गए. तो गुरुजी ने 2 सत्संग अटेंड करवाए हमें उस दिन. एंड जब हम आंटी के घर में सत्संग पे गए तो हमने देखा कि आंटी ने भी पाइनएप्पल केक बनाया हुआ है. एंड देन at the end of her satsang, she did share that Guruji loved pineapples. And कैसे गुरुजी सिर्फ तुम्हारा भाव देखते हैं. I came home, I told my sister, "Arsha, do you know what? Guruji loves pineapple." So Guruji made her use pineapple for his cake to show her. खैर नेक्स्ट डे अगर मेरी बहन ने पाइनएप्पल ना डाला होता तो नेक्स्ट डे, and we had to cut this cake at 12 at night, so we would have already cut it by then. I would have felt really bad that Guruji, I stopped her from putting pineapple in the cake. And कैसे गुरुजी को पता होता है, and he wanted her to put it and he didn't want me to feel bad, of course, the next day that I was the one who prevented her from doing so. He made her make, like, incorporate pineapple in the fruit cake too. तो गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, वो तुम्हारा भाव देखते हैं, किस प्यार से तुम उन्हें इनवाइट करते हो और किस प्यार से तुम उनके लिए चीजें बनाते हो और उनकी संगत के लिए बनाते हो. I think that's all he sees. Because what can we give him except for love? He's the one who's blessed us with everything. और इसी बात से ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है. I think if I'm not wrong and if I remember correctly, एक शिवजी का भक्त था जिसने बहुत टाइम शिवजी की पूजा करके जब उसके सामने भगवान आए तो उन्होंने उससे कहा कि
तो उन्होंने ना कहा कि तू मुझे क्या देगा? तो उसने कहा कि मैं आपको अपना अच्छा खाना ऑफ़र कर सकता हूँ, अच्छा आपको अपना घर दे सकता हूँ, आपको अपनी गाड़ी दे सकता हूँ, मतलब उसने काफ़ी चीज़ें नेम की कि मैं आपको ये सब कुछ दे सकता हूँ। और हर चीज़ के बाद भगवान जी ने उसे यही कहा कि ये तो मेरा दिया हुआ है, ये तो मेरी दी हुई देन है, तो ये तेरा कहाँ से हुआ? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम भगवान जी को ऑफ़र कर सकते हैं। एंड तो फिर उसने हार के ना यही पूछा कि फिर मैं आपको क्या दूँ? तो उन्होंने भगवान जी ने रिप्लाई किया कि तू ना मुझे अपनी मैं दे दे। अपनी मैं, अपना घमंड कि तू कुछ है और तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तू अचीव कर सकता है। क्योंकि वो तेरा नहीं है, ये मेरी मेहर से होता है। तो जो तेरी फीलिंग है कि ये तेरा है, वो तेरा नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है। बस यही गुरुजी भी यही कहते थे कि वी शुड बी हम्बल, वी शुड बी नीवा, क्योंकि नीवे नीवियां नु फल लग दे। पेड़ भी जिनके ऊपर फूल लगे होते हैं, जिनके ऊपर फल लगे होते हैं, उनकी ब्रांचेस झुकी हुई होती हैं। तो बस यही यही गुरुजी सिखा के गए इसके एग्जाम्पल से भी। और अपने दरबार में भी इनफैक्ट उन्होंने गुरु नानक देव जी की पिक्चर, अगर आप गुरुजी का स्वरूप देखें बड़े मंदिर में भी, तो गुरु नानक देव जी की पिक्चर, गुरु नानक देव जी का स्वरूप जो है वो गुरुजी के ऊपर लगा हुआ है। तो अपने एग्जाम्पल से भी गुरुजी बस यही बता गए कि हमें नीवा होके रहना चाहिए। किस बात का घमंड है, किस बात का रुतबा, किस बात की प्राइड, जब सब कुछ गुरु का दिया हुआ है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। और जो हम उनको देते हैं वो भी उन्हीं का दिया हुआ उन्हें दे रहे हैं। तो बस उन्हें हमारे हमारा प्यार ही तो चाहिए। और गुरुजी, जब तुम गुरुजी को प्यार करते हो, जब तुम उन्हें याद करते हो, तो गुरुजी भी तुम्हें भरपूर ब्लेस करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आई हैड आई यूज्ड टू हैव सच सिवियर बैकएक। मतलब जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी, इनफैक्ट तब से मेरा बैकएक स्टार्ट हुआ और मैं घंटों पढ़ने की वजह से माय बैक यूज्ड टू पेन सो मच, बट आई जस्ट कुडंट हेल्प इट, आई हैड टू सिट एंड स्टडी। And I had to go for physiotherapy, and I had to get that electrical stimulation done for my muscles to get enough blood supply so that they stop paining. बट मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये कैसे ठीक होगा। एंड अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम से पहले खैर, व्हेन आई टू अपीयर फॉर वन ऑफ माय पेपर्स, आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी, ऐसी अगेन रैंडमली गुरुजी का स्वरूप पड़ा है और मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती विदाउट पेन, तो मैं 8 आवर्स का पेपर कैसे दूंगी? एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। जैसे हम चलते फिरते गुरुजी को कितनी चीजें बोल जाते हैं जो आई थिंक गुरुजी सुनते भी हैं और उन्हें याद रहती हैं, बट हम वो भूल जाते हैं। तो मैंने गुरुजी को यही बात बोली एंड फिर मैं उसके बारे में भूल गई। एग्जाम से कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ के उठी, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा बैकएक गायब। और बाकी मैं एग्जाम से आई थिंक 3-4 दिन पहले की ये बात है। और मैंने कहा गुरुजी, आपने मेरा बैकएक ठीक कर दिया। मतलब मैंने तो आपको ऐसे ही बोला था कि आप ध्यान रखना, मैं कैसे कैसे लिख पाऊंगी। एंड गुरुजी ने जल्दी सुन ली। बट जैसे कहते हैं कि टाइमिंग्स गुरुजी के होते हैं और वो तुम्हें रियलाइज भी करवाते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स कितनी ज्यादा हैं। तो उन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम चूज किया मेरी बैकएक को ठीक करने का। उन्होंने बिल्कुल मेरे एग्जाम से कुछ ही दिन पहले मेरा बैकएक ठीक किया। व्हाट इज वो, आई मीन, there couldn't have been a better time than that, because I needed his blessings at that time the most, and he again was there.
तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरा बैक एक भी दूर कर दिया। बिल्कुल मेरे एग्ज़ाम से बिल्कुल थोड़े टाइम पहले, जब उन्हें पता था कि मुझे कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। एंड गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि वो हमारे साथ-साथ हमारे नेबर्स को और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को और पता नहीं कितनों को ब्लेस कर देते हैं। तो मेरे ना नेबर्स हैं, जब कोविड इनिशियली was on the rise and there were a lot of cases that were detected and people feared it, that they were not stepping out of the houses at all. एंड जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी, जब इतना पैनिक था, तो माय नेबर्स सर्वेंट गॉट डिटेक्टेड विद कोविड एंड again they did not know what to do. Our whole floor was quarantined and we could not move out of the house, and the only thing we had left was that हम उनको गुरुजी का स्वरूप दे दें किसी भी तरीके से। तो वो दीदी हैं, उनके फादर काफी एजेड हैं and both of them stay together. Uncle has lot of comorbidities. So हमने ना गुरुजी का स्वरूप उन तक पहुंचाया और हमने कहा आप ना इसको अपने मंदिर में रख लो। जैसे गुरुजी knows when to enter your life, and Guruji did the same with them too. Guruji entered the life at the perfect time when they needed him the most. और गुरुजी ने अपने आप का लाइक जैसे कहते हैं ना, बड़ी शान से उनके घर में गए और वही ओहदा, वही पोजीशन उन्हें मिली जो कि एक भगवान को मिलती है, क्योंकि वो तो उन्हें तो नहीं पता कि गुरुजी महाशिव हैं, उन्हें तो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट फिर भी उन्होंने गुरुजी को बड़ी हम्बली एक्सेप्ट किया और अपने मंदिर में जाके रख दिया। हमें तो पता ही है, जैसे जब गुरुजी आ जाते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट डे उनका कोविड रिजल्ट आया। अंकल who had a high chance of getting the disease because he was in such close proximity with the servant, didn't get it. She was safe, and in fact the servant was also safe. He just had some minor symptoms of fever and body ache, like that too mild fever, and he's healthy too. So Guruji went to their house to bless them, to take care of their family. और अब भी गुरुजी उनके घर में विराजमान है। इनफैक्ट उनके मंदिर में भी हैं और अंकल के रूम में भी हैं, क्योंकि अब वो भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने भी गुरुजी का सत्संग किया। तो किस तरीके से गुरुजी, जैसे कहते थे ना, अपनी संगत को चुनते हैं। गुरुजी ने उनके घर में गए, उन्हें ब्लेस किया और अभी भी वहां पे हैं और उनके घर में सत्संग भी करवा लिया। तो इस तरीके से गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं। इनफैक्ट चाहे वो तुम्हारे नेबर भी हो, चाहे तुम उनको जानते भी ना हो, फिर भी वो तुम्हें ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। ओके, तो अब ना मैं आपको अपनी सिस्टर का सत्संग, जो मैं आपको कह रही थी कि वो रह गया था, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी सिस्टर ना अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स नहीं दे पाई। आई मीन एग्जाम्स जिसके बेसिस पे उसे कॉलेज में एडमिशन मिलना था, बिकॉज शी वांटेड टू गो टू द स्टेट्स, शी वाज नॉट एबल टू गिव देम। एक बारी तो उसे costochondritis हो गया, which is the inflammation of the ribs, and she was in a lot of pain before her exams. एक बारी उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी होनी थी और इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाई। तो देयर वर लाइक सम इश्यूज दैट हैपेंड, और उसका जो एग्रीगेट ग्रेड बनना था वो बन नहीं पाया।
तो शी लॉस्ट ऑल होप्स, क्योंकि जो बेसिस था वही उसका कंप्लीट नहीं हुआ। एंड शी सेड दैट शी विल टेक अ गैप ईयर एंड नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी, जब उसके एग्जाम्स होंगे तो जो भी उसका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे शी विल अप्लाई। बट वो इतनी डिप्रेस्ड रहने लग गई, इतनी सैड थी, और मेरे पेरेंट्स उसको इतना हेल्पलेस और सैड देख के वो भी बहुत सैड रहने लग गए। अगेन हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमने हमने हम बस गुरुजी को याद करते थे। बट उस टाइम ना हमारे पास, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी हमें हेल्प करेंगे भी तो कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई हमने किया नहीं था और कोई तरीका ही नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी अगर हेल्प करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। बट खैर, जैसे हमें पता है कि वेयर आर इमेजिनेशन एंड्स, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां पे गुरुजी की सोच शुरू होती है। और उन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी चीजें प्लान की होती है ना, वो उस टाइम हमें पता नहीं चलता। तो मेरे मामू का कॉल आता है हमें, वो भी एक शिव भक्त हैं, गुरुजी से रिसेंटली कनेक्टेड हुए हैं। अगेन हम नहीं होते कोई रिसेंटली भी बोलने वाले, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि कौन उनसे कब से कनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बस एडमिशन का फॉर्म भर दो। जब तक हमें जब हम फॉर्म भर रहे थे तो भी एडमिशन्स की जो जो एप्लीकेशन जो फॉर्म एप्लीकेशन की डेट थी वो भी क्रॉस हो गई थी। एंड देयर वर ओनली फ्यू सिलेक्टेड कॉलेजेस व्हिच लेट अस सबमिट द एप्लीकेशन आल्सो। बट खैर, जो भी कॉलेजेस थे, हमने काफी सारे, आई थिंक अराउंड 15 कॉलेजेस में पापा ने एडमिशन फॉर्म्स भरे एंड सबको whatever their prerequisites were, she did all of that. And then you can't believe that उसको उनमें से 5 कॉलेजेस में से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। और उसको एक कॉलेज में ने तो फोन भी किया कि वी वुड लव टू हैव यू एज आवर स्टूडेंट, सो प्लीज डू जॉइन द कॉलेज। वी वर सो हैप्पी, एंड शी न्यू दैट इट इज ऑल गुरुजी इज डूइंग, बिकॉज उसने गुरुजी को ना, बाद में उसने हमें बताया कि उसने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी, आई एम जस्ट टू टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू गिव द एग्जाम्स अगेन, बिकॉज कोविड के चक्कर में ये सारी चीजें डिले हो गई थी एंड शी वुड हैव टू टेक अ गैप ईयर। तो शी जस्ट टोल्ड गुरुजी, गुरुजी प्लीज आई डोंट वांट टू गिव द एग्जाम्स अगेन, एंड गुरुजी डिड दैट। गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उसको एग्जाम्स भी नहीं देने पड़े और उसका बिना एग्जाम दिए उसका एडमिशन करा दिया। And the university that she's currently in was one of the universities that she had selected in her top 10 universities where she wanted to go, and गुरुजी ने उसका एडमिशन कराया इस तरीके से। जब उसका एडमिशन हो गया तो ऑब्वियसली वी वर वेरी हैप्पी, बट वी न्यू हु टू थैंक, एंड वी न्यू कि जैसे गुरुजी ने किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने का। वो इस केस में मेरे मामू बने थे, जिन्होंने हमें गाइड किया करेक्टली, और इस तरीके से गुरुजी ने हमारी हेल्प की। देन हम ना थोड़े टाइम के लिए पुणे चले गए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और जब हम पुणे में थे तो my sister was doing online classes, and she said that she'll do classes from home and she'll go to the university later. So she was supposed to go after 6 months to the university, when suddenly she decided that she'll go in early. बट संगत जी, इसमें मैं एक चीज भूल गई कि मेरी मम्मा ना हमेशा गुरुजी के पास जाना चाहती थी, डुगरी मंदिर में उनको विजिट करना चाहती थी। और उन्होंने ना
गुरुजी से एक साइलेंट प्रेयर की थी कि गुरुजी प्लीज वी ऑल वांट टू कम एंड टेक योर ब्लेसिंग्स, बट कोविड के चक्कर में हर चीज बंद हो गई थी, सारे मंदिर बंद थे, एंड देयर वाज नो वे वी कुड हैव गॉन. But before my sister decided to go to the States, Guruji called us to Dugri. We did not know that वो थोड़े टाइम में प्लान करेगी कि वो जानना चाहती है. It was just a surprise to us. But जैसे हम कहते हैं ना, गुरुजी sees beyond the four walls. गुरुजी को मम्मा की प्रेयर पता थी and गुरुजी wanted to bless us as a family. तो गुरुजी ने ना एक जैसे हम कहते हैं, गुरुजी प्री प्लान्स एंड थिंग्स जस्ट अनफोल्ड टू अस अ लिटिल लेटर. गुरुजी ने एक संगत अंकल के थ्रू हमें कॉल करवाया और उन्होंने कहा कि आंटी गुरुजी आपको डुगरी बुला रहे हैं. तो गुरुजी का नाम सुनते ही हम जैसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी ने हमें याद किया और अपने मंदिर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो ना फर्स्ट टाइम था जब डुगरी मंदिर खुला था आफ्टर 1 year ऑफ रिमेनिंग शट. सो गुरुजी ने हमें इनविटेशन दिया एंड हमने ई पास के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग की. तो दो बुकिंग्स हमने मेरे डैड के फोन से की और बाकी 2 बुकिंग हमने मेरे फोन से की. तो क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी ना लीला रचते हैं, और गुरुजी ने हमारे केस में भी ना कुछ ऐसे ही किया. तो मम्मा और पापा का जो ई पास था वो रिजेक्ट हो गया और मेरा और मेरी सिस्टर का अप्रूव हो गया. जो एक्साइटमेंट थी कि हमें गुरुजी ने बुलाया है, वो सडनली ना बिल्कुल खत्म सी हो गई, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा. ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम दोनों जाएं और गुरुजी मम्मा पापा बाहर खड़े रहें. तो हमें ना हमारा थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया. Again, all we could do is ardas to him, and that is what we did. I think that is what he wanted. He wanted to show us his power once again. तो हम ना उस दिन हमने बहुत अरदास की. हमने कहा गुरुजी प्लीज प्लीज हम इकट्ठे आना चाहते हैं, हमें ब्लेस करो, किसी भी तरीके से पास अप्रूव करवा दो. तो हमने क्या किया, हमने ना फिर से एप्लीकेशन भरा सेम डिटेल्स के साथ विद नो चेंज, नथिंग. जो हमने जैसे कई बार एज चेंज कर देते हो, नाम चेंज कर देते हो, ऐसे करके तुम पासबुक करते हो, बट वी डिडंट डू एनीथिंग. हमने बस एज इट इज फिर से रीअप्लाई किया एंड हमने गुरुजी को प्रे किया. 2 दिन के बाद पास अप्रूव हो गया. गुरुजी ने हमें फिर से ये बताया कि अरदास में कितनी ताकत होती है. और गुरुजी हमें मतलब जैसे हम कई बारी ना इतने डेस्परेट हो जाते हैं गुरुजी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए. गुरुजी का भी सेम ही होता है, वो भी हमसे मिलना चाहते हैं और हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं. तो गुरुजी ने हमारी बात सुनी, पासेस अप्रूव करवाए. वी वर सुपर एक्साइटेड टू गो टू डुगरी. गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया, बहुत सुंदर दर्शन दिए. खैर ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम ही देख पाए, कुछ ही सेकंड. इन फैक्ट आई विल से वी कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, बट his calling us was only so beautiful that we were like, all I can say is शुक्राना to him. फिर और ना वो जो संगत के साथ जाने का मजा होता है वो ही अलग होता है. हम गुरुजी के घर गुरुजी के ही परिवार के साथ गए, गुरुजी की संगत के साथ गए. वो अंकल भी बहुत स्वीट है. उन्होंने हमें जहाँ जहाँ गुरुजी गए थे, जहाँ वो बैठ के खाना खा चुके हैं, आई मीन
जहाँ पे वो चीजें करते थे कुछ कुछ या घूमते थे, वो सारी जगह या विजिट करते थे ऑफन, वो सारी जगह अंकल ने हमें दिखाई एंड वी गॉट अ चांस टू एक्सपीरियंस दैट। शायद अगर हम अकेले जाते तो हमें पता भी ना होता और हम सीधा मंदिर से वापस आके वापस घर भी आ जाते। बट गुरुजी की कृपा, उन्होंने हमें बुलाया, सारी जगहें दिखाई, ब्लेस किया बहुत ज्यादा, और फिर हम घर वापस आ गए। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि उसे यूएस जाना है, which came as a shock to us. खैर, she decided, and the day she left, my mom was very sad. उनका रोना ही नहीं बंद हो रहा था। बट संगत जी, जैसे मैंने आपको कहा ना, गुरुजी टाइम एंड अगेन हमें प्रूफ देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने ना मेरी मम्मा को एक सत्संग पे बुला लिया। जिस दिन my sister was to travel to Bombay and then from Bombay take her flight, he called us to another satsang. Like, that was the first annual satsang, in fact the first satsang that happened after COVID, जो पुणे में हो रहा था, जिसकी संगत भी बहुत लिमिटेड थी। I think only 50 people were allowed. And one day my brother comes and says that one of his friends is doing seva for the satsang. तो हमें पता चला, अच्छा मेरी फ्रेंड भी गुरुजी को मानती है और पुणे में सत्संग हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने उसको कहा प्लीज कुछ कर और हमारा सत्संग में ना जस्ट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू गो। तो इस तरीके से ना गुरुजी ने मम्मा को थोड़ा होप दे दिया था मेरी बहन के जाने से पहले। एंड जिस दिन शी वाज सपोज टू गो, सेम डे गुरुजी ने सत्संग रखवाया पुणे में फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमें सत्संग में आने का अप्रूवल भी मिल गया। मतलब गुरुजी की संगत ऑलरेडी पुणे में इतनी सारी है, बट फिर भी गुरुजी जैसे आपको इतना स्पेशल फील कराते हैं कई बारी, और आपको रियलाइज करवाते हैं कि जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो आपके साथ हमेशा होते हैं। तो गुरुजी ने हमें सत्संग पे बुला लिया। मम्मा का रोना खैर थोड़ा बहुत बंद हुआ कि गुरुजी उनके साथ हैं, और मेरी सिस्टर के साथ, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने हमें डुगरी बुला के ब्लेस किया। बट फिर भी वो ना एक दिन मम्मा बहुत सैड हो गई, उनका रोना ही ना बंद हो। फिर गुरुजी ने सेम अंकल को कॉल करवाया और उन्होंने मम्मा को ना एक बहुत बड़ी बात बताई, जो उन्हें 2-3 दिन पहले ही आई थिंक बताई थी, बट उनको ना रियलाइजेशन उस पॉइंट पे हुई, उस मोमेंट पे जब गुरुजी का सत्संग चल रहा था और जब वो रोए जा रही थी, तो गुरुजी ने उनको याद दिलाया कि अंकल ने उन्हें बताया था कि गुरुजी ने मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की थी। हम कितनी जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं चीजों से अगर वो हमारे हिसाब से ना हो, बट देयर इज नथिंग बिगर देन लाइफ, जो हम रियलाइज भी नहीं करते। गुरुजी ने मेरे फादर को लाइफ ब्लेस की थी डुगरी बुला के। जैसे गुरुजी कहते थे कि कई बार ना वो लोकेशन चेंज करके अपनी संगत को ठीक रखते हैं, तो उसी तरीके से मम्मा को गुरुजी ने ही रियलाइज करवाया कि मैंने ऐसा किया है, तो प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, जहां पे भी है वो खुश है, वो उसकी जर्नी है। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, माय सिस्टर इज नाउ वे मोर कनेक्टेड टू गुरुजी। उनको उसको छोटी छोटी चीजों में ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती हैं।
वो कभी कभी कॉल करके कहती है, आस्था डू यू नो व्हाट, आई कुड सी द लाइट फ्लिकर, Guruji showed me his presence like this, and Guruji did this, Guruji did that. So it's all his blessings. And हमें छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटे इंसिडेंट्स पे दुखी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें लाइफ बख्शी हुई है, हमारी सांसें चल रही हैं, हम हेल्दी हैं, ये गुरुजी की कृपा है। एक अंकल की जब तबीयत इतनी खराब हो गई ना, उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, और उन्होंने कहा कि उनका इतना ज्यादा बिल आ गया, आई थिंक सम 4 lakhs or something if I'm not wrong। तो जब वो ठीक हुए ना, उन्होंने कहा गुरुजी सांसों के भी 4 लाख। तो जब हमें मुफ्त की सांसें मिल रही हैं तो हम फिर भी शुक्राना नहीं करते, हम इतने सेल्फिश और इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि हम, गुरुजी ने हमें हेल्थ बख्शी हुई है, हम उनके सत्संग सुन पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके शब्द सुन पा रहे हैं, और हम कितनी छोटी छोटी चीजों के पीछे दुखी हो जाते हैं। तो हमें तो महाशिव मिल गए हैं, बख्शनहार, लाइफ ग्रांट करने वाले, हमें और क्या चाहिए। Then a very sweet satsang that I want to share। इस टाइम ना हम दिल्ली जा रहे थे, अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पुरानी बात है। एंड हमने ना सबसे कहा कि गुरुजी जब हम दिल्ली आते हैं ना, तो मतलब वी हैव टू विजिट बड़े मंदिर, तो आप ना किसी भी तरीके से हमें बड़े मंदिर बुला लेना। तो हम गुरुजी को यही अरदास कर रहे थे, और जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमारी जो सीट नंबर थी, जो पापा गॉट अ चांस टू बुक। अब हर चीज भी बुकिंग भी गुरुजी के नंबर से होती है, कि 7 नंबर की सीट मिल जाए या समथिंग दैट एड्स अप 7, गुरुजी प्लीज अपनी प्रेजेंस शो करो। तो पापा ने जो सीट नंबर बुक किया ना, वो भी था 16। खैर हमें ये बात पता नहीं थी, बट जैसे ही हम फ्लाइट में गए एंड वी गॉट टू नो दैट दिस इज आवर सीट नंबर, वी लाइक वाओ पापा, आवर सीट नंबर एड्स टू 7। तो जैसे गुरुजी ने ना अपनी प्रेजेंस उसी टाइम से फील करानी शुरू कर दी। देन जब हम पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो हमने अपना लगेज लिया एंड वी वर बुकिंग अ कैब, एंड वी वेटेड फॉर लाइक 20 मिनट्स, कैब ही नहीं आ रही। हमने इतनी कैब्स बुक की कि कभी उबर ड्राइवर रिजेक्ट कर देता था, कभी इतना टाइम दिखाता था। हमने ना हार के, एक ओला का बुकिंग सेंटर है, हम उस बंदे के पास गए और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमारे फोन से बुकिंग कर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले बोल देते कि बुकिंग करनी है तो मैं पहले ही कर देता, आप इतनी देर से वेट कर रहे हो। तो खैर अब तो हर चीज में यही हो गया कि इसमें भी गुरु जी की कोई ब्लेसिंग होगी, एंड वाकई में थी। जब वो भैया ने हमारी ओला बुक की, और विद इन लाइक आई थिंक 5 minutes द कैब केम, and it was a huge 7-seater that he booked for us, and the car was brand new। वो भैया बता रहे थे, कैब ड्राइवर, वो कह रहे थे बस अभी 2 महीने से ज्यादा नहीं हुए कैब को लिए हुए, and he said that this is only used for outstation, but I don't know how he got the cab for us. It was a brand new cab, and again the number added to 7. So again Guruji blessed us, he took us safely। कहाँ हम, कैसी कैब्स होती हैं आपको पता ही होगा, कैसी कैब्स होती हैं। वैसे भी दिल्ली रोड्स आर वेरी बैड, खैर रोड्स एवरीवेयर आर बैड, आई शुड स्टॉप कंप्लेनिंग। बट गुरुजी ने कैसी हमारे लिए, हमें वेट जरूर करवाया, बट कितनी अच्छी कार में इतना कंफर्टेबली हमें, यू नो, ही मेड अस रीच। एंड इवन ऑन आवर वे बैक, the the seat number that we got was 25, which added to 7 again। So
we did go to Delhi and we did get a chance to visit मंदिर. जब तक चीजें हो नहीं जाती ना, तुम बस गुरुजी से यही विश करते रहते हो, गुरुजी प्लीज आप ना ये करवा देना, आप हमें किसी भी तरीके से बुला लेना. गुरुजी ने हमें बुलाया, गुरुजी ने हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दी. जितने दिन वहां थे उतने दिन गुरुजी ने मंदिर बुलाया. रक्षाबंधन के दिन तो हमें प्रसाद भी दिया गुरुजी ने, एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स जैसे वो देते ही हैं, क्योंकि अगेन ही न्यू माय सिस्टर वाज टू गो बैक. वो अपनी वेकेशंस के लिए आई हुई थी, एंड ही had to give my mom especially the strength to let her go again, and my sister also needed the strength to go back. So again he showed us that he is there. तो कैसे छोटी छोटी चीजों में भी ना गुरुजी हम बार बार दिलाते हैं याद कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो गुरुजी ने तो इतनी ब्लेसिंग दी हुई है कि इतने ज्यादा सत्संग हो गए हैं. The first time we were supposed to do a satsang at our place, एक आंटी ने ना वो मम्मा को लिफ्ट में मिली, तो मम्मा ने उनको सत्संग के लिए इनवाइट किया कि आंटी आप ना जरूर आना, मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है. तो आंटी कहती है गुरुजी ने आपके साथ भी मिरेकल्स किए हैं, आप भी उन्हें मानते हो. तो उस टाइम तक ना गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स तो खैर गुरुजी हर टाइम देते हैं, बट उस टाइम हमारे पास इतने सत्संग नहीं थे. बट उसके बाद शायद पता नहीं गुरुजी ने बात सुन ली, गुरुजी ने इतने सत्संग बख्शे हैं, इतने सत्संग कि सत्संग खत्म ही नहीं हो रहे. गुरुजी ने ना मेरी मम्मा को एक दिन ना उनकी आईज रेड हो गई जब वो वॉशरूम में थी, एंड व्हेन शी केम आउट हर आईज वर फिल्ड विद ब्लड, one of her eye. So she was very scared. She called me and we were going to take her to the doctor. But she fainted in the lift. So we had to get her back. गुरुजी ने ना हमें पहले आई के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे, आई की प्रॉब्लम होने से पहले, और उसका सलूशन भी बताया था. जैसे कहते हैं ना, अगर आपने रघुवीर अंकल के सत्संग सुने होंगे तो आपने सुना होगा कि एक वो जो आई का सत्संग है जो वो अपनी वाइफ का शेयर करते हैं, वो बहुत कम बार शेयर करते हैं, और शायद उसी टाइम हमने सुना था जब हमें सबसे ज्यादा उस सत्संग की जरूरत थी. एंड गुरुजी नोज, गुरुजी मेक्स द राइट मैसेजेस रीच यू एट द राइट टाइम. तो गुरुजी ने उसी टाइम सत्संग सुनाया था, और उसी टाइम पीरियड में मेरी मम्मा के साथ ही हो गया. खैर रघुवीर अंकल की वाइफ के साथ भी सेम आई प्रॉब्लम हुई थी, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट उनको रेटिना रप्चर था. बट गुरुजी ने उनको बस देख देख के क्योर किया. वो अपना कर्टन हटाते थे, उनको देखते थे, और फिर से बंद कर देते और फिर से देखते थे. दैट इज हाउ ही क्योर्ड हर. एंड आंटी को उन्होंने कहा, आंटी मैं जब उनको बुलाया अपने पास तो उन्होंने कहा आंटी मैंने तो तेनों 80% ऐसे ही ब्लेस कर देता है. तो मम्मा ने भी सेम टेक्निक अप्लाई की. उन्होंने भी गुरुजी का स्वरूप देखा, फिर हटाया, देखा, फिर हटाया, और गुरुजी ने उनका ब्लड गायब कर दिया. Within 3-4 hours, her eye was 70% better, and in the next few days, it completely vanished. This is how Guruji cured her, and she's still not gone to the eye doctor. I would not suggest you do that, but this is all Guruji's kripa and how he is always there with you every time. And संगत जी, गुरुजी अपने सत्संग के थ्रू तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं. हर संगत से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एंड गुरुजी हमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स, कितनी ब्लेसिंग्स सत्संग के थ्रू देते हैं.
और हमें हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने ना एक सत्संग बख्शा था एंड जब मैंने सत्संग किया तो मेरा सत्संग इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, सॉरी, मैं ना रात में गुरुजी के साथ थोड़ी अपसेट थी और मैंने गुरुजी को बोला कि आप हो तो आप तो ठीक कर सकते थे ना, आपको मुझे ठीक गाइड करना चाहिए था। And I was very upset with him. आपको पता नहीं है गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। आई थिंक नेक्स्ट डे आवासीन अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा आंटी आपको सत्संग करना है। जैसे गुरुजी ने फिर से अपॉर्चुनिटी दी कि अच्छा ठीक है, अब ठीक नहीं हुआ ना तो अब ठीक कर ले, फिर इस बार ही ठीक कर लियो। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं कैसे करूंगी, यू हैव टू हेल्प मी आउट, आई वांट टू लाइक गुरुजी का गुणगान करना है, इतना इजी तो नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी हेल्प कर देना। तो उन्होंने मुझे सुबह इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि तू गुरुजी को कह कि वो ठीक करवाए। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आपने ठीक करवाना है। मैं सुबह से बस यही कह रही थी, गुरुजी आपने ही ठीक करवाना है, आप सत्संग करवाना है। So here I am doing Guruji satsang with his kripa, and I just want to say sometimes things don't work out. Things that you really want to work out don't work out, and they've happened with me. I really wanted Guruji to do something, और मैंने गुरुजी को बहुत बारी कहा था गुरुजी मेरे बस की तो नहीं है, आप नहीं करवाना है। And I think he knew it, he still does, but वो गुरुजी ने नहीं करवाया। अगेन उनकी मर्जी, शायद वो मेरे लिए नहीं ठीक होगा, बट गुरुजी ने उस टाइम, खैर अब भी इतनी स्ट्रेंथ बख्शी है कि वो नहीं हुआ तो क्या हो गया। एंड गुरुजी जैसे तुम्हें, मतलब गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे इतनी रीअश्योरेंस दी थी ना, इतनी छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने बताई जताई, बस ये बताने के लिए कि वो मेरे साथ है। And I shouldn't worry about anything when he's with me. And in fact, we all shouldn't worry about anything when he's with you all, because he's taking care of everything. तो गुरुजी ने इतने छोटे छोटे इंडिकेशंस दिए कि बस ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और अगर वो चीज नहीं भी हुई तो भी इट्स ओके, कुछ बेटर लिखा है गुरुजी ने, आई एम श्योर कुछ बेटर लिखा है। गुरुजी कहते थे कि अगर तुम नेगेटिव हो जाते हो ना, अगर तुम सैड हो जाते हो और तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो और वरीड हो जाते हो ना, यू अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। सो आई नो, I'm going to say, I know for a fact that he's planned something better for me, and he will show me in the coming times that he has. So if things don't work out in your favor, I'm sure he has better things for you, and he'll take care of all of it. So I'm going to say, I think, a big shukrana to uncle to have given me this opportunity to share my satsang once again. And अंकल ने मुझे कहा था कि आंटी आपको ना 1 घंटे से पहले रुकना नहीं है,
अंकल आई थिंक इट्स क्रॉस्ड वे बियॉन्ड योर टाइम, बट फिर भी गुरुजी के सत्संग खत्म नहीं हुए। And this is such a beautiful group, and there's so many groups that Guruji has created, but this one being so special that Guruji is trying to reach out people of all the languages, और जिनको नहीं भी समझ आती ना उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जरिया बना रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अपनी टीचिंग्स शेयर करके। सो एंड इतनी मतलब गुरुजी का गुणगान करने जाओ तो आई डोंट थिंक देयर इज एन एंड, एंड वी ह्यूमंस आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट। जितना वो हमें बख्शते हैं और जितना वो हमें बख्श रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि हम उनके बारे में कुछ भी बोल पाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, आपने हमें आपसे जोड़ा, बस ऐसे ही जोड़े रखना, अपना सत्संग करवाते रहना, सेवा बख्शते रहना। That's all I'm going to say. Shukrana Sanguji for listening. I think I've cried multiple times in the satsang. I'm sorry. That's all. And I just want to do one ardas that Guruji should always keep us in his feet, in his lotus feet. We don't want to go to anyone else. We don't want to ask from anyone else. गुरुजी भी यही कहते थे, कहते हैं भी, क्योंकि अभी भी वो अपने मैसेजेस देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मुझे याद रखो और हमें भी अपने आप से जोड़े रखो। गुरुजी यही अरदास है। That's all. Thank you.
हो गया। जय गुरु जी अनिल अंकल, आप कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं? जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। ब्यूटीफुल सत्संग आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपका। बहुत सवाल, बहुत संगत जी, आप में से कोई सत्संग शेयर करना चाहता है? हाँ जी आंटी, तो प्लीज अपना हैंड रेस करिए। I'll unmute you then. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, आ जय रही है। गुरु जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। जय गुरु जी। आंटी जी मेरी आवाज आ रही? थोड़ा और ऊंचा बोलिए आंटी। आंटी थोड़ा और ऊंचा प्लीज, माइक पास जय रखो। गुरु जी।
जय गुरु जी। आंटी आवाज आ रही है? आंटी जी आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है, प्लीज अब माइक फोन के माइक के पास बोलो प्लीज। आ रही है। जय गुरु जी। मैं सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी बिकॉज मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की, बट आस्था आंटी बहुत प्यारा सत्संग था आपका, दिल को छूने वाला सत्संग था। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज से मिले हैं, तो अनंत शुक्राना गुरुजी कि जहाँ डाइवर्ट होते हैं वहाँ गुरुजी फिर हमें प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। निगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे को भी विफ टाइम में 1 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, उस समय करने का मन नहीं कर रहा था कि कुछ काम करूं या सत्संग सुनूं, इवन ऐसा हो गया था बीच में। तो जब गुरु जी की लीला होती है लोग नहीं समझ पाते हैं, गुरु जी अपने आप प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, अपने आप मन को शांत करते हैं। इस समय इतना माइंड गुरु जी ने कूल दिया है, ना मन में शांति दे दी है, इतनी शांति कि कुछ भी मेरे पर निगेटिविटी हावी नहीं है। जो देखती हूँ उसमें गुरुजी बिल्कुल पॉजिटिव से ही हमें दिखवाते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। पहले पार्लर जाती थी, ऐसे लगता था कि सर इतना भारी है, पता नहीं क्या माइंड है, बैठ भी नहीं पाती। और अब गुरुजी ने इतना हल्का कर दिया है, इतना आम कर दिया है कि जो भी देखती हूँ सबको बहुत अच्छी नजर से देखती हूँ। और गुरुजी सबसे इतना मान सम्मान दिलाते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना प्यार देते हैं गुरुजी, इतना प्यार कि शायद मेरी झोली छोटी पड़ी है। हर जगह गुरुजी से रखते हैं कि से पहले हाथों पे रहते हैं। और एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि जन्माष्टमी जो आई थी 30 तारीख की, तो उससे बिफोर 1 डे पहले गुरु 29 तारीख से मेरे अमृत वर्षा कर रहे हैं। मालर को इवनिंग में आई हूँ और शाम को गुरु जी का स्वरूप गीला होता है, और उस स्वरूप पे अगर मैं हाथ मारूं कुछ भी नहीं होता, अंदर से स्वरूप गीला होता है। तो बहुत अंदर से दिल को खुशी मिलती है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। और रसोई में जाती हूँ शाम को, वही होता है पानी की लीकेज, मतलब जो पत्थर है ऊपर भी सीलन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ऐसे पानी बह होता है और सुबह बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम ड्राई, समझ नहीं पाते। फिर ऐसे ही शाम को रात गुरु जी का स्वरूप गीला होता है, उसके बाद फिर ड्राई हो जाता है। पता नहीं गुरुजी की ये क्या लीला है, वो कौन से मेरे कर्म काट रहे हैं। आज भी पाल से आई, आज भी कंटिन्यू गुरुजी का स्वरूप गीला था और रसोई में से ऐसे ही पानी का लीकेज हो रहा था और मॉर्निंग में भी ड्राई हो जाता है। तो गुरुजी कौन से कर्म करवा रहे हैं, कौन सी निगेटिविटी हम हावी हो रही है, वो गुरुजी ने सब ले ली है कि बीच में बहुत ज्यादा निगेटिव हुई थी। तो चीज गुरुजी ने ऐसा थमा हुआ है, बहुत ही कभी समझ नहीं पाई। मैं रो रो की सत्संग शेयर करती, मैं गुरुजी से अरदास करके रही थी। जब सत्संग शेयर आ रहे हैं ना, हंस शेयर करा रहे हैं, आंखों से आंसू ने खींच, इतना रोना नहीं आता। ना पहले तो सत्संग ज्यादा रोने आता था, वो गुरु जी आंसू खींचिए। अब अगर आंसू आते हैं ना तो वो शुक्राने के आंसू आए हैं। गुरु जी आपका अनंत शुक्राना कि आपने इतना प्यार दिया, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, गुरु परिवार लाया जो साथ एक भी सक नहीं थी। आज मेरे पे इतना बड़ा गुरु परिवार है, इसके लिए अनंतम शुक्राना दे गुरु, अनंतम शुक्राना कि जितना गुरु जी वड्या करें उतनी का है। हमारी जो भी छोटी कि हम जी के लिए कुछ बोल आए, गुरु जी ऐसी प्यारा हाथ सबके ऊपर रखे, सबको ब्लेसिंग्स दे, सबकी कृपा बनाए रहे गुरु जी, सब अरदास कबूल करें। जो बीमार है उनको गुरु ठीक करें, जो बच्चे स्कूल जा रहे गुरु जी जल्दी जल्दी स्कूल खुलवाए, बच्चे ने रोटी है आज टीचर फिर पहले करा उन्हें खेलने के। आज तो को देख, मतलब पक्षियों को हम बांधते थे, आज ईश्वर ने वो हमारे संग करा है, आज हम एक घर में रह गए हैं। इसलिए कभी भी पिंजरे को, जो भी है पक्षी पिंजरों मत बांध, वो उड़ने किए हैं, उनको उड़ने दो, उनको जितना आसमान में उड़ना है उड़ने दो।
हम अपनी सुंदरता के लिए पक्षियों को घर बांधते हैं संगत जी, बहुत गलत है। उनको मत बांधो, पता नहीं वो कहाँ पर है, वो कहाँ उड़ना चाहते हैं और हम बांध लेते हैं। आज वही प्रकृति हमें वापस दी है, तो प्लीज उनको उड़ने दो, उनको मत बांधो सुंदरता के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, गुरु जी मुझे माफ करना। मेरा मन था कि आज छोटा सा मैसेज